चलिए, कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, कामकाज से मतलब है, झारखंड से मतलब है। लेकिन कामकाज करने के लिए इसीलिए झारखंड मंत्रालय जा पहुंचे सीएम। कहा कि कामकाज सामान्य ढंग से चल रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 4 विभागों के मंत्री प्रोजेक्ट भवन में बैठे और उन्होंने अपना कामकाज निपटाया। क्या रही मंत्रालय के दिन भर की गतिविधियां, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। पिकनिक और यूपीए की बैठकों को रोककर सरकार अपने कामकाज की ओर लौट आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कामकाज आके रुका कब था, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। अंकिता मर्डर केस पर उन्होंने कहा कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं। झारखंड मंत्रालय में एक दिन पहले सन्नाटे का रास्ता, लेकिन सोमवार को कार्यालय खुलते ही कई विभागीय मंत्री मंत्रालय पहुंच गए। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने विभागीय बैठक की और दैनिक कामकाज निपटाया। देखिए, अब तो हम लोग का काम चल ही रहा था। अब जिस दिन से क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्ट पीपल 1951 के तहत, 9A के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आ रहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ये प्रचार के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी हुआ या ट्वीट के माध्यम से। और ये बात को सर्वजित है कि कभी बोल रहे थे कि ये जो है माननीय राज्यपाल जी के पास है, माननीय राज्यपाल जी के पास वो सुनाएंगे। कभी बोला गया कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया गया। तो इससे झारखंड में जो स्थिति बनी हुई है, इससे लगा कि विकास का काम और लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा है। क्षेत्र के काम यहाँ से मॉनिटरिंग भी हो रहा है। काम मॉनिटरिंग होने के बाद सामने जानकारी लेने के बाद हम लोग उसको और ज़्यादा गति दे रहा है। बहुत सारे काम पेंडिंग भी हो गया होंगे, जाहिर है, सब एक्टिविटी की वजह से। ऐसा है ना, कभी कभी होता है ना, 1-2 दिन इस तरह का हुआ, लेकिन कामकाज तो जारी था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार एक सिस्टम का नाम है और सिस्टम काम कर रहा है। जरूरत के हिसाब से झारखंड का खजाना ठीक ठाक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये सोच में सुधार लाने की जरूरत है कि पटरी से उतरी थी कोई सरकार या कोई विभाग का कामकाज, पटरी में चल रही थी। और लोग बोल रहे हैं कि पटरी में उतरी थी। कैसे पटरी से उतरी थी? उतरती तो फिर पटरी में आने की बात आती। पटरी में उतरी कभी नहीं सरकार है, इसलिए चल रही है और नॉर्मल काम आज सोमवार है, कर रहे हैं। शनिचर इतवार को खोजिएगा, ऑफिस में बैठेंगे तो कैसे मिलेंगे? सरकार जनता ने चुना और जनता का काम किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होना चाहिए। मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता के वातावरण से कार्यालयों में शिथिलता आ जाती है। छोटे बड़े अधिकारी मौके का फायदा उठाकर जनता को दौड़ाने लगते हैं। जो भी हो, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो चलिए, पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों को कवर करते हुए, बैठकों की खबरें दिखाते हुए, फिर उसके बाद वोटिंग का मजा लेते हुए, एकजुटता दिखाते हुए, बस का सफर करते हुए तमाम चीजें हमने देखी और हमें ये लगा कि सरकार एकजुट है, यूपी एकजुट है। लेकिन सही मायने में आज जब प्रोजेक्ट मंत्रालय में मुख्यमंत्री पहुंचे, ये सही मायने में दिखाता है कि आप एकजुट और आपको जनता की चिंता है। एकजुटता की जो असली बात की जाती है वो तो तब पता चलता है जब फ्लोर पर आप जाते हैं। आप कितना भी किसी को बांध कर रखिए, लेकिन असली बात तब पता चलती है उस शख्स के मन में आपके लिए क्या है, कैसे विचार हैं, जब विश्वास मत की बारी आती है। फिलहाल तो ऐसी कोई नौबत थी नहीं कि आप एकजुटता को लेकर इस तरीके की चीजें कर रहे थे, लेकिन ठीक है, एकजुटता बनाए रखनी बहुत जरूरी होती है, तनाव दूर करना भी जरूरी होता है और साथ में संदेश देना भी जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ मीडिया के लिए क्यों, जनता को आपको जो देना था वो आज आपने दिया, कम से कम आज दिया, 2-4 दिनों के बाद ही सही। रुक करते हमारे सहयोगी
शहनवाज का जो हमारे साथ जुड़े। शहनवाज, देखिए सही मायने में आज सरकार ने वो चीज दिखाया है पिछले 3-4 दिनों के बाद से कि उससे कोई तनाव नहीं है, उसका काम बस जो काम है वो उसे काम करना है, जनता का काम करना है। ये सही मायने में हमें लगा कि ये एकजुटता है और ये सरकार जो है टेंशन फ्री नजर आई, मुझे जो लगा इस तस्वीरें को देखकर। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट भवन पहुँचे, जैसे हमेशा होता है। उनका जो समय है आने का, उस हिसाब से वो अपने कार्यालय पहुँचे। और उससे पहले 4 विभागीय मंत्री प्रोजेक्ट भवन में बैठते हैं। वित्त मंत्री, एक वित्त मंत्री के रूप में रामेश्वर उरांव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलर अपने कार्यालय पहुंचते हैं और समय से पहुंचते हैं और देर तक वहां पर रहते हैं। वो पहुंचे। चंपाई सोरेन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, जब कैबिनेट होती है उसके आसपास उनका आना होता है, वो आए और काफ़ी देर तक रहे। इसके अलावा आलमगीर आलम भी ज़्यादातर आते हैं, जब रहते हैं रांची में तो ऑफिस ज़रूर आते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो ये इनके पास ज़्यादा काम भी है और जाहिर है वो आते हैं कार्यालय। और आए और आज उन्होंने सेक्रेटरीज के साथ भी बैठक की और ज़रूरी मुलाकातें भी की, कुछ विधायक से भी आकर मुलाकात की और ये संदेश दिया कि जनता ने उनको चुना है और ये जनता के प्रति जवाबदेही है और जवाबदेही जनता के प्रति ही होनी चाहिए। प्रेस मीडिया और ये और वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि किसी दूर देहात से प्रोजेक्ट भवन किसी अपने काम को ट्रैक करने के लिए आया है और वहाँ पर सन्नाटा रहा। अभी आपने देखा कि पिछले दो दिन तो सैटरडे संडे है, उससे पहले जो माहौल था वो बहुत एक अचरज भरा होता है एक आम आदमी के लिए कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि हमने एक बार वोट दे दिया, सरकार हमने पसंद नहीं थी तो नई सरकार के लिए वोट दिया तो नई सरकार बन गई। अब नई सरकार, ये बीच में क्या लुप्पा छुपी का खेल खेला जा रहा है। ये न सिर्फ ये कि सरकार के प्रति थोड़ी नाराज़गी लोगों की थी, बल्कि विपक्ष के प्रति भी लोग नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है कि बीच बीच में इस तरह की चीज़ें होना। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अंडर करंट हैं। संवैधानिक रूप से राज्यपाल ने चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा था और वो खनन लीज के पट्टे को लेकर के मांगा था। अब जाहिर है उसको तो एक न एक दिन आना ही है, बिल्कुल। लेकिन वो आया है या नहीं आया है, इसके बारे में एक ज़बरदस्त सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस राज्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, 2 दिन पिकनिक और सैर सपाटे के बाद, अपना शक्ति प्रदर्शन कर देने के बाद, जैसे कि अभी आपने सुना पिछले बुलेटिन में बता रहे थे हमारे श्रम मंत्री की 42 चाहिए, हमारे पास 51 है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लेने के बाद अब सरकार को ये लगा कि नहीं, हम काम करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है, काम करते हुए दिखाई दे तो ज़्यादा बेहतर है। और आज एक नहीं 2 बार सीएम मीडिया से रूबरू हुए, बिल्कुल, और दोनों बार उन्होंने अपनी बातें कहीं। अंकिता जो इस दुनिया में नहीं है, उसको 10 लाख का मुआवजा का अनाउंसमेंट सवेरे ही आते ही उन्होंने किया और ये संकेत दिया कि एक एडीजी स्तर का अधिकारी इस मामले की पूरी जांच करेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लाकर बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, ये संदेश दिया। जाहिर है पूरे देश की मीडिया के प्रतिनिधि इस वक्त झारखंड आए हुए हैं, राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल की खबर सुनकर उनको कवर करने के लिए आए हुए हैं। तो शाम में जैसे ही, रिवाज नहीं है कि मुख्यमंत्री आते ही बात करें मीडिया से, ऐसा बहुत रेयर हुआ है मैं देख रहा हूं यहाँ पर, जहाँ तक बहुत रेयर होता है। आज कैसे पता नहीं मुख्यमंत्री ने बात कर ली, लेकिन शाम में बात करते हैं। अमूमन मुख्यमंत्री अगर आते हैं तो हफ्ते में 2 दिन 1 दिन बात ज़रूर करते हैं, जब वो सीढ़ियों से उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं। और आज नेशनल मीडिया के कई चैनल्स वहाँ पर आए हुए थे और उन लोगों ने मुख्यमंत्री को आवाज़ दी। मुख्यमंत्री रुके और उन्होंने विस्तार से बातचीत की, जो अभी आपने दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया कि वो खरीद बिक्री करके सरकार को अस्थिर करने का काम करती है। व्यापारी लोग हैं तो बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। कुर्सी की बात कर रहे थे कि कुर्सी जो है, बिल्कुल, मीडिया से एकदम खुलकर बातचीत की, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की। यहाँ पर हमने देखा भी शहनवाज के किस तरीके से हर एक मुद्दे पर हर एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। जाहिर सी बात है उन्हें भी लग रहा होगा कि पूरे देश की मीडिया को तमाम जानकारी जानी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में ये भी जानना चाहेंगे मीडिया को थोड़ी नसीहत भी दी उन्होंने
कहा कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें चलाई गई है वो कहीं ना कहीं सभी को परेशान कर रही है, आम जनता को, जो एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्थाओं को, एजेंसियों को, राजभवन तक को, तो एक नसीहत भी दे गए वो लगातार। लेकिन हमने देखा ये चीज भी, उसको लेकर मीडिया जगत में क्या प्रतिक्रिया, क्या हालचाल है? नहीं, ऐसी बात है। देखिए, मीडिया पर्सन्स जो होते हैं, जिसमें हम लोग भी हैं, हम लोगों के पास सवाल होते हैं और जो घटनाक्रम से उपजे हुए सवाल होते हैं। कोई निराधार सवाल तो कोई करता नहीं है। अब रहा सवाल, जितनी हैरत कुछ घटनाक्रम को लेकर के सरकार के लोगों में है, वैसे ही मीडिया भी परेशान है, हैरान है एक हफ्ते से कि आखिर कोई रिपोर्ट आई है चुनाव आयोग से, अगर राजभवन आई है तो फिर वो रिपोर्ट आई है तो उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये सस्पेंस जो है सबको परेशान कर रहा है। और रहा सवाल सूत्रों के हवाले से खबर चलाने की, तो ये हमेशा होता आया है। कहीं न कहीं से कोई सूत्र है तो उसका आदमी सहारा लेता है और उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। ये रिवाज है। अगर हम डिस्क्लोज कर दें कि फलाने आदमी ने हमको बताया, तो जाहिर है अगले की नौकरी चली जाएगी और फिर दोबारा वो कुछ बातें नहीं करेगा। देखिए, जनता अल्टीमेटली, टेलीविज़न और मीडिया का काम है जनता को सही खबरें, सही सिचुएशन बताना। इसी में शहनवाज थोड़ी सी शायद भड़ास थी मन में मीडिया के भी प्रति, वो भड़ास भी निकाली। चलिए, अच्छा है ये कि कम से कम कम्युनिकेशन गैप नहीं है मुख्यमंत्री के साथ मीडिया का, ये सबसे अच्छी बात है। मुख्यमंत्री बाकायदा आते हैं, बयान देते हैं, हर एक सवाल का जवाब देते हैं, ये सबसे अच्छी बात मीडिया के लिए। और जाहिर सी बात है, जो हम सूत्र का चलाए, अगर वो सीधे सीधे सरकार से हमें जानकारी मिल जाए, सीधे सरकार बता दे, सीधे मुख्यमंत्री बता दे, तो इससे अच्छी बात भला क्या होगी जनता के लिए भी और मीडिया के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।